अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और आपके बोर्ड के पेपर्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो रही होगी। ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपको मालूम है मैं अपने चैनल के अंदर आपको प्रैक्टिकल सेंटर के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आज का टॉपिक फर्स्ट ईयर फिजिक्स के तमाम क्वेश्चंस न्यूमेरिकल से लेकर एमसीक्यूज तक जितने भी क्वेश्चंस हैं उन तमाम का मैं आपको इस लेक्चर के अंदर आंसर्स प्रोवाइड करूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल सेंटर भी एक वन ऑफ द मोस्ट आपका वो है क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उसके अंदर पेपर्स में वो क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलें आए उस क्वेश्चंस को देखते हैं। लेकिन उससे पहले ये कहूंगा कि अगर आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हो रहा होगा। देन आपने मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करना है, अपना नाम अपना क्लास, आपके पास लिंक शो होगी, आप जिस क्लास से बिलोंग करते होंगे आपने उसमें ऐड हो जाना है, ठीक है। क्योंकि मैं अपने चैनल अपने व्हाट्सएप नंबर में भी आपको इस तरह के मटेरियल्स प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब किया जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैथमेटिक्स, उर्दू, इस्लामियत इन तमाम के भी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा, ज़ूलॉजी, बॉटनी। तो चलें आए वक्त ज़ाया किए बगैर हम लोग क्या करते हैं तमाम क्वेश्चंस देख लेते हैं जो फिजिक्स के प्रैक्टिकल सेंटर फर्स्ट ईयर में आपके क्वेश्चंस आए थे और उसके सोल्यूशंस। आपके स्क्रीन में शो हो रहा होगा प्रैक्टिकल सेंटर कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्स फर्स्ट ईयर, ठीक है, फिजिक्स का है ये। मैंने एमसीक्यूज ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए थे तो मैं एमसीक्यूज फिलहाल इस पर नहीं जाऊंगा, सॉल्व नहीं करवाऊंगा। आप मेरे वीडियो में जाकर चेकआउट कर सकते हो, उसके अंदर फिजिक्स के एमसीक्यूज सॉल्व होंगे। फिलहाल इसमें टिक का निशान लगा हुआ है। इसकी पीडीएफ के बारे में बता दूंगा कि किस तरह से होता है। अभी हमारा मेन जो टॉपिक है वो क्या है, हमारे पास शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ठीक है। उसको देख लेते हैं और देखते हैं कौन कौन से शॉर्ट आते हैं, उसके लॉन्ग कहाँ से स्टार्ट है। तो हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सेक्शन नंबर बी, ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, ठीक है। वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड सेम इसी तरह से लिख दिएगा, पेपर में आपके पूरे मार्क्स आ सकते हैं अगर ये पेपर में आता है। तो वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड लिखना है। फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द सरफेस इज गिवन बाय, हमें मालूम है कि ग्रेविटी किसके बराबर है, जी एम और आर के स्क्वायर के बराबर होता है। उसी की तरह से बताया हुआ है कि ये चीज़ क्या चीज़ है, क्योंकि बोर्ड के पेपर में अगर आप ये सब चीज़ें डिफाइन करके नहीं लिखोगे ना इंटर में आकर के तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बाकी जी डैश बताया गया है किस तरह से पूरी डेरिवेशन है, आपको सर ने भी सॉल्व करवाएगा। अगर आपको सर ने आपके इंस्टीट्यूट में अलग तरह से सॉल्व करवाया तो आप वो भी लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दोबारा से ये MCQs आगे थोड़ा सा आगे पीछे, खैर यहाँ से ये वॉइस का भी आ गया, एक मिनट रुको, ये रहा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कंजर्वेशन फील्ड, प्रूव दैट द ग्रेविटेशनल फील्ड इट कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड बताना क्या है, फिर ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों का आप बताएं। द फील्ड ऑफ अ फोर्स ऑफ अ फोर्स इन विच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट, मतलब जो वर्क होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा ऑफ द पार्ट फ्लूइड इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है। वो फोर्स जिसका वर्क क्या हो, इंडिपेंडेंट हो उसके पार्ट के हिसाब से, तो वो क्या होगा, कंजर्वेटिव फील्ड होगा। या फिर इसके बाद एक और चीज़ लिख सकते हो, द फील्ड विच इज टोटल वर्क डन अलोंग अ क्लोज पार्ट, एक ऐसा जिसका वर्क डन हो क्लोज पार्ट में, उसे क्या करते हैं, पार्ट इज जीरो, क्लोज पार्ट इज जीरो, इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है। दोनों में से कोई एक लिख सकते हो, कोई फर्क, कोई उससे आपका नंबर्स नहीं कटेंगे। उसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, तो ये भी आपको प्रोवाइड किया है, इसको देख लीजिएगा। जैसे सर ने आपको सॉल्व करवाया होगा आपने जस्ट उसी तरह से करना है। हमेशा डेरिवेशन में कोशिश कीजिएगा कि आपने क्या करना है, आपने अपना वो बनाना है, क्या बोलते हैं, डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं इसके अंदर सॉल्व हुए हैं, वैसे भी आप लोग देख लीजिएगा। सिर्फ आपको मकसद ये दिखाने का कि इसके अंदर तमाम सवाल सॉल्व हुए हैं जो आपके प्रैक्टिकल सेंटर में आए, क्योंकि प्रैक्टिकल सेंटर के एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, कि उससे बहुत सारी चीज़ें आपके पेपर्स में आ सकते हैं, ठीक है। क्या क्या है, हाउ एन आर्टिफिशियल ग्रेविटी इज क्रिएटेड इन अ स्पेसक्राफ्ट, ड्राइव द फार्मूला स्पैनिंग फ्रीक्वेंसी, और आपने स्पेसक्राफ्ट टू प्रोवाइड एन आर्टिफिशियल ग्रेविटी, और किस तरह से आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोवाइड करता है। तो आपने सिर्फ इसकी डेरिवेशन नहीं करके बताना है, थोड़ा डिफाइन कर देना क्या होता है। फिर डेरिवेशन ऑफ द रिवेलन इक्वेशन एंड कैलकुलेशन फ्रीक्वेंसी, तमाम चीज़ों को करना, तो इससे आपका हो जाएगा। फिर आपके पास एक और क्या है, एक न्यूमेरिकल है जिसके अंदर आपने मालूम करना है, क्या मालूम करना है, हाउ मच शॉर्टर विल बी द स्प्रिंग भी, मतलब आपको स्प्रिंग के बारे में बताना है कि कितना शॉर्ट होगा। उसके बाद ये कार वाला एक एक्सेलरेशन वाला
आपके पास न्यूमेरिकल हेवी न्यूमेरिकल्स, इन तमाम न्यूमेरिकल्स को आप देख लीजिएगा। सोल्यूशन में मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आपको मालूम है कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको क्या चीज़, गेस्ट पेपर, टारगेट पेपर, जो चीज़ मुझे सॉल्व करवाना होता है वो उसको मैं MCQs के लिए सॉल्व करवाता हूँ। ये इसका सोल्यूशन ऑलरेडी मौजूद पड़ा हुआ है तो इसलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं करवाया। आपने बस इसको देखना है, चेकआउट करना है लिखा हुआ क्या है, एंड देन फिर आपने करना है। ज़्यादातर डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स ही हैं, थ्योरी के क्वेश्चंस बहुत कम हैं। तो इसी तरह से पेपर में भी यही होगा कि ज़्यादातर थ्योरी, डेरिवेशन और आपके पास क्या आएगा, आपके पास न्यूमेरिकल्स आएगा। मैं तो बोलता हूँ आप न्यूमेरिकल्स की तैयारी कर लो तो क्या हो सके आपके पेपर्स में अच्छे मार्क्स आ सकें। कुछ आपके पास डायमेंशंस भी दिए हुए हैं कि आपने डायमेंशनली करेक्ट करना होगा इसको, पेपर में आ जाता है 1-2 सवाल इस तरह का भी, ठीक है। फिर फोकल लेंथ से भी कुछ सवालात आए हुए हैं, लेंस वाले चैप्टर से, ठीक है। उसके बाद कुछ ये वाली वैल्यूज़ हैं लैम्डा और करके, तो ठीक है। इन तमाम की आपने तैयारी करनी है। लॉन्ग शॉर्ट दोनों इसके अंदर मौजूद हैं। लॉन्ग का सेक्शन अलग से बना हुआ होगा, शॉर्ट का सेक्शन अलग से बना होगा। जल्दी जल्दी करके इसलिए बता रहा हूँ। इसका बेटा आप डाउनलोड किस तरह से कर सकते हो, इसको डाउनलोड करने का तरीका बहुत आसान तरीका क्या है, आपने कहाँ जाना है, आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है और डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपने क्या करना है, आपने वहाँ एक लिंक शो होगी, उस लिंक पर जब क्लिक करोगे तो आपके पास ब्लैक कलर की स्क्रीन खुलेगी और आपने ब्लैक कलर की स्क्रीन में कुछ नहीं करना, बल्कि ऊपर एक एरो का निशान होगा, उस एरो के निशान पर क्लिक करोगे तो ये PDF आपकी डाउनलोड हो जाएगी। क्योंकि थोड़ी बड़ी PDF होगी, क्योंकि बहुत सारे पेजेस हैं इसके अंदर, तो आप उसी हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास लॉन्ग के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुए हैं। लॉन्ग को लॉन्ग की तरह लिखिएगा। लॉन्ग में AB करके सवालात नहीं आएगा, बल्कि A 1 2 3 करके आएगा, ठीक है, जिसमें से आपने एक करना होगा, 10 नंबर का एक सवाल होगा, ठीक है। तो ये है आपके पास। अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो तो आपने लाइक करना है, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ सॉल्यूशंस ही प्रोवाइड किया है, मैंने इसको सॉल्व नहीं करवाया है, ठीक है। सॉल्व हुआ है ऑलरेडी। यकीनन आपको तमाम क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, तमाम के सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे तैयारी कीजिएगा। इसका PDF आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक होगी, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो ऊपर एक एरो का निशान होगा, एक ब्लैक कलर की स्क्रीन खुलेगी और उसके ऊपर एक एरो का निशान होगा, उस एरो के निशान पे क्लिक करोगे तो ये PDF आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल के आइकन में क्लिक करना है। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।